जो तैयारी कराई तो बाकायदा गणेश कलश बनाए, दो जो जलाई, सब कचू कहे तो माना इतनी हम तो कर रहे, सब कर रहे पूरा कार्यक्रम जो भी हमारे पूर्वज कर चले आए। प्रमाण तो बताओ जो बोल रहे हैं बताओ। प्रमाण तो आज चल रहा है सनातन से, तो हमारे जो बुजुर्ग करते आ रहे हैं तो वही तो करते आए हम लोग। हम आपको बोल देंगे सीएम साहब, आप सीएम साहब हो जाओगे, आप बताओगे दिखाओगे आईडी तब ना मानेंगे सीएम साहब। परमात्मा कहते हैं कि बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, इनमें दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। जैसे हमने बिना जो अपने बनाए हैं ऐसी बात ये गुरु आज हम वो तत्वदर्शी संत नहीं जानते थे जो हमारे धर्म गुरु थे, ना तो हमारे धर्म गुरुओं ने ये बताया है कि तत्वदर्शी संत कोई होता है। आज जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने आज हमें करके दिखा दिया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। आज वो जो हमारे ग्रंथ खोल के दिखाए ना, तो आज हमें पता चला है कि जीव की कोई जाति नहीं होती है। हमारे कभी इनने हमारे इन धर्म को कितने उनमें कन्वर्ट कर दिया कि कहाँ बटा के रख दिया है, कोई किसको को क्या बना दिया है। अब बागेश्वर तो एक दिन बोल रहे थे कि अरे मैं कौन बसोर हूँ क्या, तो बसोर क्या कोई जाति इंसान नहीं है क्या, वो जानवर है क्या है, वो क्या है। क्या जी हमारे धर्म गुरुओं की ये भाषा होती है, बड़े मंच पे इसको किसी जाति को इतना टारगेट करना कोई बात अच्छी है क्या इनकी। तो हमारे गुरुजी ये कोई जाति पाति में हमारी, देखो ये लिखा है, आप इस पे देख सकते हो कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। हमारे गुरुजी ने सब जातियों पे ये कह दिया है कि जीव जाति है, जीव के अलावा कोई जाति नहीं, कोई ठाकुर ना कोई ब्राह्मण ना कोई शूद्र ना कोई वैश्य ना कोई कुछ, तो हमारी जीव जाति है। और जीव जाति के लिए हमारे परमात्मा आज सभी को आज शास्त्रों से प्रमाणित आज ज्ञान दे रहे हैं। आज ये हमारे धर्म गुरु हैं, तो इनके पास तो अब जैसे गीता अध्याय 4 के 34 में बताया गया है उस तत्वदर्शी संत की खोज, क्या इन लोगों ने कभी बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कहाँ पे है? आज तक नहीं। आज तक हमारे धर्म गुरुओं को ये पता नहीं था कि तत्वदर्शी संत कौन होता है। ज्ञान था जो धीरे शास्त्री देखे हमारे यहाँ के तक अनपढ़ रहे, उन्हें भी वेदों का ज्ञान था, प्रमाण तो दो नहीं था इनको। वो अपना ये भी बता देते कि तुम्हारा कल ये होना है। वेद पढ़े पर भेद नहीं जाने, वेद पढ़े जे भेद नहीं जाने, 5 पुराण 18 और पत्थर की पूजा करें जे भूल गए सिरजनहारा। तो बेबी तो क्या कम है कि जब हमारे जंगारे की बता दे, मचाने की बता दे, खोल के पूरी सब जन की जानकारी बता दे, इससे अच्छे गुरु है कहाँ जो मन की बात बताते हैं, जो धीरे शास्त्री जी हैं वो मन की बात बता देते हैं। वैसे तो बहुत सारा लोग है, कलाकार आर्टिस्ट है जो सम्मान के बात बता देता है। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, एक पर एक बाबा चाहे तो बन जाएगा, धीरेन्द्र शास्त्री से अच्छा आपको हम बता देते हैं। आज मैं सबके सामने एक छल विद्या करूंगा, तो क्या मुझे आप क्या मानोगे आप? मैं कर देता हूँ अभी, आज छल विद्या कर देता हूँ कोई, तो आप इसको क्या मानोगे आप अभी दिखाता हूँ मैं, कैमरामैन के सामने बोलता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल 0/0 है, उसके पास कुछ नहीं है। नमस्कार होता है। सुनो, इनने धर्म का गर्क कर दिया बेड़ा, इनने बेड़ा को बिल्कुल इनने नरक की ओर ढकेल दिया इन लोगों ने, इनने धंधा बना दिया धर्म को। हमारे इन मूल धर्म ग्रंथों को इनने, हमारी गीता नहीं पढ़ी, इनने वेद नहीं पढ़े, हमारे शास्त्र नहीं पढ़े, और इनको अकॉर्डिंग ये नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं करते हैं। आपने जो भी अभी तक बताया बिना प्रमाण के बताया, आप प्रमाण के मीडिया वाला से बोलेंगे जो भी पूछिए प्रमाण के साथ पूछिए। आज अभी तक एक बार भी प्रमाण के नहीं बताए हैं। हमने जो भी बोला कोशिश किया बोलने का, प्रमाण सहित बोला। उनसे पूछिए, कोई भी प्रमाण के साथ मांगिए उधर से। टीचर तो क्या आपके पास कोई प्रमाण है बात का? प्रमाण को कहा जाने, जब हमारे पूर्वज गलत रहे तो ये थोड़ी गलत करे। एक बात बताओ, अगर पूर्वज जो थोड़ी बात बात अलग, पूर्वज पहले धोती गमछी पहनता था, आज शर्ट फुल पैंट जींस में है। सर बताइए। अच्छा जो हमारे जो जो बताओ और कोई कुछ बोला पता लगे, जो बताओ तुम अपनी मताई बाप की पाँव आगे का छुआ था, बहन भैया की पाँव बड़े की। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत होते हैं वो पैर छूने को मना करते हैं। संत रामपाल जी ऐसा क्यों सर? पैर छूने को मना नहीं करते हैं, खूब बोलते हैं कि अच्छा से दबाओ, सेवा करो, खूब तेल लगाओ, खूब मालिश करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैर छूने से हमारा जो पुण्य रहता है, अब हम किसी को पैर छुएं, अब हम भगवान नहीं है कि उसको आशीर्वाद देंगे हम कि कल्याण हो जाओ, खुश रहो। ये नाटक है ना, जब उसको हमको कोई पैर छुआ हम बोलेंगे खुश रहो, वो खुश हो जाएगा, इसका क्या अर्थ है? अब गुरु के छुएंगे, भगवान के छुएंगे, तब उन लोग परमात्मा के तुल्य होते हैं, उन लोग आशीर्वाद देंगे तो हम लोग। एक मिनट सुनिए। और ऐसे ही कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, उसको भी प्रणाम करो। और प्रणाम करके आज हो गया ठेवना पर, पहले नीचे था चरण पे,
आप बताइए, अब कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, अब उसको से क्या पुण्य लीजिएगा, क्या आशीर्वाद लीजिएगा? आप अपने संत रामपाल जी महाराज का गुरु माना, सबसे बड़े गुरु तो अपने माता पिता होते ना, माता पिता की तो पैर छू सका था। अभी आपने बोला गुरु को पैर छूने, तो माता पिता तो गुरु आए ना, फिर तो सब गुरु कर रहा था ना। देखिए हमारे माता पिता होते हैं वो जन्म के दाता होते हैं, जन्म जैसे अन्नदाता होता है किसान, समझियो जी इनने कर दिया, अब हमें सबको बटार दिया है, अन्नदाता होते हैं, उसके घर में नहीं रहता, वो अन्न सबको दिया जाता है जिसके जो हमारे जे कहने का मतलब ये है कि जे हमारे माता पिता मिल जाएंगे 1,84 माँ और सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की ना है। जो सतगुरु सेवा होती है, जैसे आप 84 लाख योनियों में चले जाओगे तो आप गधा कुत्ता सुअर जो कछु होगा तुम बना दोगे, 4 पाँव के होगे, फिर क्या करोगे तुम? कुछ बोल नहीं पाओगे। अगर तुम्हें एक जगह बांधा जाएगा ना तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हमें पानी पिला दो। तो हमारे सबसे पहले जिस हमारे बहन भाई को रक्षा करेगा, जिस परमात्मा ने बहन को बनाया और भाई को बनाया, वो परमात्मा रक्षा करेगा भाई की और बहन की। हम रक्षा नहीं कर सकते। जैसे हम एक ट्यूब है और उस ट्यूब की हवा एक अगले पहिया की हवा और पिछले पहिया में भरना चाहे तो दोनों पहिया कंडम हो जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि जैसे हम उसमें से हवा डालना चाहेंगे तो ना तो उसमें भरी जाएगी तो उसकी भी निकलेगी और इसकी भी निकलेगी। हम आशीर्वाद देते हैं तो हमारे जो पुण्य होते हैं पिछले जन्म के वो हमारे खत्म हो जाते हैं भाई। अब जैसे आप एक बात बताइए कि जैसे इस अगले वाले पहिए का और पिछले वाले पहिए में आप हवा डाल दोगे क्या? नहीं डाल पाओगे ना। तो क्या हम किसी को आशीर्वाद देने से उसको भरपूरित कर देंगे क्या? माता पिता का आशीर्वाद तो शुभ माना जाता है ना। कोई भी गुरु माना नहीं करता है कि माता पिता का आशीर्वाद नहीं लो। हम लोग चरण छूने से बढ़े कि माथा बोला जाता है कि माथा सबका बोझ होता है, ये सिर झुका देता है। हमारे परमात्मा जी कहते हैं चरण छूने से धन्य हो तुमरे माता पिता। सुनो हमारे गुरुजी कहते हैं, सुन लीजिए मेरा बात। अब चरण छूइएगा, उससे अच्छा है पूरा जितना सब चरण डाल दीजिए, अपना शीश डाल दीजिए। पैर छूने से खून ट्रांसफर होता है, ठीक ना? आप खूनी है तो रात काल उठ चलो रखना था, माता पिता को ना करना था। तो बिना प्रमाण के बात करिएगा ना, ये लोग लाज में फंसे पड़े हैं। बस वो कारण है कि कुल करने कुल कारण ये हंसा गया भी कोई, और ये कुल तेरा के कर लेगा जीव तो 4 पहाड़ का हो, बिना साधना करेगा तो कोट बचा होगा। जब 4 पाँव के हो जाओगे तो फिर भाई कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए अभी मानव जीवन मिला है तो प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत के रूप में, कबीर साहब परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। तो आज उनसे हमारे इन सारे शास्त्र वेद पुराण के तहत जानकारी और ज्ञान दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं। तो उसका मंत्र करके आप 1 महीना अगर अच्छे अपने पूरे मर्यादा को निभा के करके देखो तो आपको जो जिंदगी में जितने अपने धर्म गुरुओं के चक्कर काट ले, आप 1 महीना करके देख लो, परमात्मा बोल आप देंगे कि जो तुम्हें इतने भटक गए उतने जन्म तुम 1 ही महीना में फल मिलेगा उसका। भाई साहब ने जो कहा है 4 पाँव का होंगे, अब ये बताइए जो मरा है वो लौट के आया नहीं। किसने देखा है कि 4 पैर? वही तो पूछ रहा हूँ। भाई साहब ने कहा कि 4 पाँव का हुए, अच्छी बात है, कई मानते हैं, लेकिन जब आप समझते हैं। एक मिनट भगत भाई साहब, हम क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता जो यहाँ से खत्म हुआ है वो लौट के आया नहीं कि 4 पाँव का हुआ का 6 का होगा, अब ये कहाँ से सिद्ध कर देंगे? उसका प्रमाण भी देंगे, आपके शिव की भगवान का प्रमाण भी देंगे। देखिए जैसे मंदिर में सुबह बजती है ना वो रेडियो, कि जिसने शिव शंकर को पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शाम को भी यही गाते हैं कि जिसने शिव शंकर को पूजा उसका ही उद्धार है, लेकिन गलत कहते हैं वो। जिसने शिव शंकर को पूजा उसका सत्यानाश हुआ। प्रमाण ले रावण ने शिव की भक्ति 10 बार अपना शीश काट के चढ़ा दिया उसके चरणों में। 70 जन्म भी हम नहीं कर सकते इतनी भक्ति जितनी रावण ने करी। जितनी रावण ने करी हम 70 जन्म भी नहीं कर सकते। लेकिन हुआ ना सत्यानाश। भस्मासुर को ले लो, 12 साल नीचे को सिर और ऊपर को पैर करके भक्ति करी, क्या हुआ? भस्म हुआ ना, आखिर में हुआ ना सत्यानाश। फिर तुम कहे कि शिव को उठा रहे हो। चलो ठीक है जी भाई साहब, आपकी बात सही है। वो किताब दे दें जिसमें आपके प्रमाण हो, ता तो हम माने हुए मिलाएं। फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि किताब। देखिए हमारे गुरु जी का ये पुस्तक है ज्ञान गंगा। इसमें इस पुस्तक के अंदर बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का निष्कर्ष यहाँ निकाल के। धन्यवाद भाई साहब, जो आपने हमें मतलब हम लोगों की आंखें खोल दी, समझेंगे और अपने मिलान करेंगे। आपके जो प्रमाण बताए हैं आपने गीता में और जो इधर विद्यों में बताया है, 4 विद्यों से मिलान करेंगे।